Hello बच्चों, let's see the question and the question is 25 ml of given HCl solution requires 30 ml of 0.1 mole sodium carbonate solution. What is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 मोलरिटी एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो सबसे पहले हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर HCl का रिएक्शन जो है सोडियम कार्बोनेट से हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस रिएक्शन का यूज़ करके हम लोग मोलरिटी ऑफ HCl निकाल लेंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है बेटा तो आपका जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो पहले स्टेप में होगा क्या बेटा, रिएक्शन क्या हो रही होगी, जो हमारे पास HCl है वो HCl जो है बेटा वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2CO3 सॉरी सोडियम कार्बोनेट नॉट बाइकार्बोनेट, इससे रिएक्शन कर रहा होगा। और रिएक्शन करने के बाद बेटा ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा वहाँ पर हमें मिल रहा होगा NaCl, साथ साथ बेटा हमें मिल रहा होगा H2O और हमें मिल रहा होगा यहाँ पर CO2 गैस। अब इसको मैं बैलेंस करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा, ये आपका 2HCl हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर HCl और Na2CO3 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, मतलब इनका जो ग्राम इक्विवेलेंस होगा, तो एक्चुअली बेटा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो आपका होगा वो आपका इक्वल होने वाला है बेटा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 वो आपका होने वाला है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट। अब ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग निकालते हैं कैसे बेटा, ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग निकालते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। और अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी नहीं गिवन होती बेटा तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि जो हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है वो हमारे पास होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, इसका यूज़ करके बेटा हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर बेटा आपके पास जो वॉल्यूम गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है ml में, तो इसको हम लोग मिली इक्विवेलेंस मिलीग्राम इक्विवेलेंस ले लेंगे, है ना। तो क्योंकि दोनों तरफ आप 1000 से डिवाइड करोगे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मेलिटी है मतलब हमें यहाँ पर मोलरिटी HCl की निकालनी है, एन फैक्टर हमें पता है बेटा इसका 1 होगा, है ना। और साथ साथ इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो आपको 25 ml गिवन है। अब हम लोग Na2CO3 की बात करते हैं बेटा, तो इसकी जो एन फैक्टर है बेटा इसका एन फैक्टर 2 होगा। इसकी अगर मैं आपको मोलरिटी की बात करता हूँ बच्चों, तो अगर बच्चों मैं मोलरिटी की बात करता हूँ Na2CO3 की, तो वो क्वेश्चन में आपके पास 0.1 मोलरिटी ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका 0.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ बेटा, तो वॉल्यूम इसका 30 ml हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलरिटी ऑफ HCl निकाल लेते हैं, वो हमें निकल आएगा। तो मोलरिटी ऑफ आपका जो HCl आने वाला है बेटा वो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30 और ये डिवाइड बाय आपका 25 हो जाएगा। ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो ये आपको 5 6 जा चला जाएगा, है ना। सॉरी 5 5 जा आपका चला जाएगा, ये आपका 5 6 जा चला जाएगा। 6 इंटू 12 को बेटा हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.1 से और डिवाइड बाय 5, यहाँ पर हमारे पास ये एक रिलेशन आपके पास आने वाला है। हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, हम इसका ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। अब दूसरे स्टेप में होगा क्या बेटा, हमारे पास दूसरे स्टेप में जो दूसरी रिएक्शन हो रही है, तो आपका HCl जो है बेटा वो आपका रिएक्शन कर रहा है NaOH से। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा बेटा वो हमें मिल रहा होगा NaCl, साथ ही साथ बेटा यहाँ पर हमें H2O मिल रहा होगा। अब हमें बेटा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर भी होगा कि बेटा जब HCl और NaOH आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इनका जो ग्राम इक्विवेलेंस हो HCl का होगा बेटा वो आपका ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH होने वाला है। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl कैसे निकालोगे बेटा, वही हम लोग निकालेंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी हमारे पास नहीं होगी तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर करके निकालेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करने वाले हैं बेटा, कि आपका जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl होने वाला है बेटा वो आपका इक्वल होगा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। अब ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम लोग नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। अगेन बेटा यहाँ पर आपके पास जो है वॉल्यूम ml में गिवन है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ 1000 से डिवाइड होगा तो ऑलरेडी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl कैसे निकालोगे बेटा, देखो मोलरिटी हमारे पास इसकी आ चुकी है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 5। एन फैक्टर HCl का हमारे पास 1 होता है क्योंकि ये हमें एक H+ आयन देता है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करेंगे बेटा, तो यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम है वो हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH जब निकालोगे बेटा तो इसका वॉल्यूम हमारे पास 30 ml गिवन है, मल्टीप्लाई बाय इसकी मोलरिटी जो है बेटा वो आपकी 0.2 है और इसका जो एन फैक्टर होने वाला है बेटा वो आपके पास 1 होने वाला है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो 0.1 से इसको सॉल्व करो, ये आपका 2 आ जाएगा, है ना। 2 से आप इसको कैंसिल आउट करो बेटा तो ये आपका 6 आ जाएगा,
है ना। 6 से आप इसको कैंसिल आउट करो, ये आपका 5 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ HCl आपके पास जो आने वाला है बेटा वो आपका क्या आएगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25 ml आने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मतलब हमें 25 ml ऑफ HCl की जरूरत पड़ेगी, है ना, 30 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी एक्वस NaOH को टाइट्रेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।